का काम अपने अपने पेट का होगा, ये सब भाइयों काम होगा ना, फायदा होगा सब में होगा, किसी एक ने फायदा नहीं होगा। जो फायदा होगा ना तो पूरे हरियाणा में जितने जो भाई भाई ना सब में होगा। वो भाइयों ने शर्म आनी चाहिए, शर्म दिल से हाँ भड़कन है, अगर हम हाँ पक्के हाँ निश्चय करके उठे है ना, और बोर्ड का शकल ने दिखाई, तीन तो घर बैरिंग डालिए, 15-15 पैसे कार्ड डालिए, और 2 दिन के गाँव का भी बैठ गया ना, मैं तेन कही है घर गाँव का फैलाना है भाई, गाना घर जाने को उसने जाके ने कह दिए भाई मीटिंग है, और तो जरूर बुलाया है भाई, करो भाई फिर भी नहीं आए, तुम लोग बताओ उसने फरमाने से नहीं आने चाहिए। जिसने घर पे की है इन्होंने बताया हम नहीं करे, हम चल लो इकट्ठे हो जाओ। नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, माताओं तथा बहनों, तीन के पास आ गया, तीसरी का कोई बम्बर नहीं दे रहा है सर। आज आप लोग अपने काम को छोड़ करके और ऐसी सर्दी के अंदर बड़ी तकलीफें उठा करके यहाँ पर आए हैं। अभी भाई गुलाब सिंह जी आपको बता रहे थे कि हमने हर गांव में जाकर के लोगों को कहा, विकलांग भाइयों को कहा कि आप अपनी यूनियन बनाएं, अपना संगठन बनाएं, अपनी एकता बनाएं, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हों और सारे हरियाणा के अंदर ये बात चल जाए कि आज हरियाणा का विकलांग अपने अधिकारों को लेने के लिए, अपने हकों को लेने के लिए, अपनी मांगों को मनवाने के लिए कंधे से कंधा मिला करके चल पड़ा है। मैंने सारे हरियाणा के अंदर मीटिंगें ली। अभी मैं 31 हल्कों की मीटिंग ले चुका हूं। 90 हल्के हैं, सारे हरियाणा को कवर करना है। इसके बाद हम कोई 40-50 हजार विकलांगों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हरियाणा में करेंगे। हम सरकार को यह दिखाना चाहते हैं कि विकलांग कोई डरपोक नहीं है। विकलांगों के हक सरकार को देने पड़ेंगे। आज हरियाणा के अंदर हम 1.5 लाख विकलांग बैठे हुए हैं और मैं बताया करता हूं 1.5 लाख विकलांगों के उनके भाई भी हैं, उनके मां भी हैं, उनके पिता भी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं। आज चाहे सरकार है, सभी जलसे बुलाते हैं, हाजिरी करते हैं, किसानों के जलसे बुलाते हैं, हरिजनों के जलसे बुलाते हैं, बैकवर्ड क्लास के जलसे बुलाते हैं, ब्राह्मण सम्मेलन बुलाते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या सरकार ने कभी विकलांगों का सम्मेलन बुलाया? कभी विकलांगों का जलसा बुलाया? कभी विकलांगों के दुख दर्द सुने? कभी विकलांगों की दर्द भरी कहानियां सुनी? आज तक सरकार ने ऐलान किया कि किसान को ये देंगे, क्योंकि किसान ने सरकार की नाखों में दम कर दिया। किसान ने सरकार के जो है बिल्कुल सूली पर टांग के रख दिया। आपको याद होगा जींद के अंदर सम्मेलन हुआ और 25-40 लाख लोग इकट्ठे हुए। सरकार कांप गई और सरकार ने मांगे पूरी की। आज विकलांग इकट्ठे नहीं है, आज विकलांग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, आज विकलांग अपने घरों को नहीं छोड़ना चाहते,
आज विकलांग बड़े दर्द से नहीं करना चाहते। मैं दावे के साथ कहता हूं विकलांग भाइयों, हम भीख नहीं मांगते, अपने अधिकार मांग रहे हैं। सरकार ने हमारे हक खा रखे हैं, सरकार ने हमारे हकूक खा रखे हैं। हमें नौकरियां नहीं दी जाती, हमें रोजगार नहीं दिया जाता, हमें धंधे नहीं दिए जाते, हमें टूक नहीं दिया जाता, रोटी रोटी नहीं दी जाती, हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है। अभी चुनाव आने वाले हैं, सरकार को गरज है, विपक्षी पार्टियों को गरज है, चौधरी बंसीलाल को गरज है हमारे वोट लेने की। हम जाते हैं और वोट डालते हैं, ये पता नहीं किसकी डाल करके आगे। आपका वजीर सुरजेवाला इधर वीरेंद्र सिंह, कभी आपके विकलांगों को नौकरियां दिलवाई इन लोगों ने? शुगर मिल खुला, मैंने आवाज उठाई कि विकलांगों को इस शुगर मिल के अंदर नौकरियां दे सुरजेवाले वीरेंद्र, लेकिन नौकरियां नहीं दी एक भी विकलांग को। भाइयों, घर बैठे हुए कति कुछ नहीं मिलेगा। तुम न्यू सोचते हो कि गंगाराम पेंशन बांधेगा, गंगाराम कुछ देगा, मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरी सरकार आ गई तो हो सकता है कुछ देवें, दिलवाएं, लेकिन आज मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, गलतफहमी में मत रहना। चौधरी बंसीलाल की सरकार है, इसकी नाखा में दम रखेंगे। और चौधरी देवीलाल की सरकार आगी, उसने भी अगर हमारी मांग ना माने तो खाली उसने भी नहीं बैठने देंगे। हम विकलांग हैं, हमारी श्रेणी विकलांगों की है, हम अपनी मांग मांगते हैं, हम अधिकार मांगते हैं। आज आपके सामने मांग पढ़ करके सुनाई और आपने सुने। हम चाहते हैं नौकरियों में 10% रिजर्वेशन हो। अगर 100 नौकरी दी जाए तो 10 विकलांगों को दी जानी चाहिए। जितने दाखिले हैं, ओसीआर के हैं, जेबीटी के हैं, ड्राफ्टमैन के, आईटीआई के हैं, डॉक्टरों के हैं, इनमें 10% विकलांगों को दाखिले दिए जाने चाहिए। जो भाई धंधा शुरू करना चाहे, सरकार उनको कर्जे दे बिना ब्याज के, और जो बेसहारा विकलांग है, सरकार उनकी रोटी रोजी का इंतजाम करे। सरकार हर विकलांग की 200 रुपए महीना कम से कम पेंशन बांधे। जितने पढ़े लिखे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके वजीफे बांधे, और जितने पढ़कर बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। जितनी मेरी बहन माताएं विकलांग हैं उनको सिलाई की मशीनें दी जाए, उनको नौकरियां दी जाए, रोजगार दिए जाए। जितने छोटे छोटे बच्चे हैं इनका भविष्य बने, इनकी जो है इनको वजीफे दिए जाने चाहिए और इलाज फ्री होने चाहिए सारे के सारे। हर जिला हेडक्वार्टर पर डॉक्टरों की टीम होनी चाहिए और हर जिला हेडक्वार्टर पर विकलांगों के आश्रम खुलने चाहिए। हमारी ये मांगे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भीख नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। हिंदुस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि जो कमजोर वर्ग होगा उसको गवर्नमेंट रियायत देगी, उसको गवर्नमेंट सहूलियत देगी, उसको गवर्नमेंट कंसेशन देगी, उसको गवर्नमेंट आरक्षण देगी। तुम्हारे हकों को लेने के लिए, तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए असेंबली के अंदर एक भी विकलांग नहीं है जो तुम्हारी आवाज उठा सके। किसान की आवाज उठाने के लिए 40 एमएलए, हरिजन की आवाज उठाने के लिए 17 एमएलए, बैकवर्ड क्लास की आवाज उठाने के लिए 7 एमएलए, ब्राह्मण की आवाज उठाने के लिए 6 एमएलए, लेकिन लंगड़े लुंडे विकलांगों की आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है। पार्लियामेंट में कोई नहीं है। जो नौकरी देते हैं, लगाते हैं, बोर्ड बने हुए हैं,
एसएस बोर्ड है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो नौकरियां देते हैं उनमें विकलांगों का एक भी आदमी नहीं है। बताओ कैसे भला होगा, कैसे गुजारा होगा? थारे रोने की खातिर एक भी असेंबली में आदमी नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा है, विकलांग भाइयों इकट्ठे हो जाओ, संगठन बनाओ, एकता बनाओ, आवाज लगाओ, रास्ते रोको और बसें रोको, पुलिस से टकराओ। हम जेलों में जाना चाहते हैं, हमें रोटी चाहिए, या तो सरकार रोजगार दे दे या सरकार हमें जेलें दे दे, हमें रोटी रोजी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं भाइयों, हमें तकलीफ होती है, मुझे कहना पड़ता है। और भी हरियाणा के अंदर बहुत सारे विकलांग लीडर हैं, एमएलए भी है विकलांग, डॉक्टर भी है विकलांग। मैं कहता हूं भाइयों, चलो विकलांगों को इकट्ठा कर ले। गांव में विकलांग है, चलो उनको इकट्ठा कर ले। किसी के गंडासे में हाथ कट जाए, किसी के थ्रेशर में हाथ कट जाए, को बिजली की चपेट में आ जाता है, उनकी टांग काटनी पड़ती है, उनको देश के लिए खेती करते हैं, देश के लिए अन्न पैदा करते हैं, देश के लिए मरते हैं, और जब विकलांग हो जाते हैं सरकार मुआवजा भी नहीं देती। फैक्ट्रियों में विकलांग हो जाए, कारखानों में फैक्ट्री मालिक मुआवजा देता है। मेरा एक किसान इस देश के लिए पैदा करता हुआ थ्रेशर में हाथ कट जाए, कोई मदद नहीं दी जाती, कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। हमारी मांग है कि चाहे मजदूर है चाहे किसान है, खेती करते हुए अगर विकलांग हो जाता है तो सरकार उसको पूरा मुआवजा दे, ये हमारी मांग है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी माताएं बहनें नौजवान भाई बुजुर्ग आए हुए हैं, भाइयों आज सारी ताकत जो है वो आप लोगों की हाजिरी के अंदर है। आप सभी देख रहे हैं, चौधरी देवीलाल की हाजिरी 1 लाख, नरवाना 2 लाख, जींद 15 लाख, हिस्सा 5 लाख, बंसीलाल की हाजिरी 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख हाजिरियों की लड़ाई है। और विकलांगों की हाजिरी आप लोग नहीं आते, हाजिरियों की लड़ाई है। आज जो है ये 5 उंगलियां अगर बंद जाए तो ये मुक्का बन जाता है जो बंसीलाल की रीढ़ की हड्डी को तोड़ सकता है। और ये जो रह जाए, ये जो रह जाए, ये कुछ नहीं बनता। गंगाराम की, चौधरी गंगाराम की। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपसे सब कुछ थर्राता है, आपसे एसपी थर्राता है, आपसे डीसी थर्राता है, आपसे वजीर थर्राते हैं, लेकिन थर्राने की कंपाने की ताकत बनाओ। आपने ताकत नहीं बनाई। एमएलए मिनिस्टर झंडी लगा करके गांव में चले जाते हैं, एक एक गांव के अंदर 150 विकलांग है। मेरे विकलांग भाइयों ने कभी वजीर को ये नहीं कहा कि गांव से निकल जा कान पकड़ के, गांव में गाड़ी नहीं घुसने देंगे। विकलांगों की मांगों को तने क्यों नहीं मनवाया? असेंबली में सवाल क्यों नहीं खड़ा किया? बंसीलाल के सामने क्यों नहीं बोला कि ये विकलांगों की मांग है? कौन सुरजेवाला को झंडी लगाए फिरते हैं, कौन वीरेंद्र को झंडी लगाए फिरते हैं? मैं किस किस के नाम लूं? मेरे गवाने के अंदर, सोनीपत के अंदर 4000 विकलांग गए और डीसी ने हमारी मांग माननी पड़ी। आज जितनी नगर पालिका की दुकानें हैं, ब्लॉक समिति की दुकानें हैं, जिला सोनीपत के अंदर 5% दुकानें विकलांगों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। आप में ताकत हो तो जींद में रिजर्व करवा सकते हैं। मैं आपको अभी मैंने ये काम शुरू किया, तजर्बे के तौर पर शुरू किया। आज तक कोई यूनियन नहीं थी। तांगा यूनियन है, रिक्शा यूनियन है, रेडी यूनियन है, ट्रक यूनियन है, किसान यूनियन। जो अंधे भाई है, इन्होंने जा करके चंडीगढ़ के अंदर धरना दिया, धारा 144 तोड़ी, पुलिस का मुकाबला किया, अंधे जेलों में गए। असेंबली को 3 दिन तक हमने चलने नहीं दिया। अंधों की मांग मानी गई सारी की सारी, लेकिन विकलांगों ने
कभी असेंबली का घेराव नहीं किया, कभी चंडीगढ़ नहीं गए, कभी धरना नहीं दिया, कभी झंडे नहीं उठाए, कभी नारे नहीं लगाए, कभी बसें नहीं रोकी, डीसी का घेराव नहीं किया। आज मैंने डीसी साहब से बात करी, 2:30 बजे का टाइम दे रखा है कि 2:30 बजे आ जाओ, मांग पत्र लूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सरकार हमने कपानी है। आज ये करोड़ों के गबन करते हैं, ये कांग्रेस के मिनिस्टर और ये कांग्रेस के वजीर। आज क्योंकि ये पावर में है इसलिए कह रहा हूं, करोड़ों के गबन करते हैं लेकिन विकलांगों पर एक पैसा नहीं लगाते। 5 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरियाणा सरकार को दिया था कि ये विकलांगों के ऊपर लगा दो। आपको ताज्जुब होगा सुन करके, सेंटर ने 5 करोड़ रुपया दिया हरियाणा सरकार को विकलांगों के लिए, केवल 50 लाख लगाया, वो भी खुद इनके आदमी खा गए। 4.5 करोड़ रुपए गड़ गए लेकिन विकलांगों पर नहीं लगाए, उल्टे सेंटर में चले गए। इससे बुरी सरकार और क्या हो सकती है। मैंने सीधी उंगलियों से कोशिश की घी निकालने की। 2 साल हो चुके हैं, गाड़ी का तेल फूकता हुआ फिर रहा हूँ, सारे हरियाणा के अंदर घूम रहा हूँ। चंडीगढ़ के दरवाजे खटखटाए, मैंने दिल्ली के दरवाजे खटखटाए, मिनिस्टरों से मिला, मांग पत्र